परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि आप साथ चल रहे हैं तो आप जानते हैं कि युवा मुकुंद लाल आध्यात्मिकता के लिए आग में है। अध्याय 4 में हिमालय भागने की उनके असफल प्रयास के बाद भी। अब अध्याय 5 में, जिसका शीर्षक है एक इत्र संत अपने चमत्कार करता है, हमें अब तक की सबसे जादुई और दिमाग घुमा देने वाली कहानियों में से एक मिलती है। मुकुंद एक असाधारण व्यक्ति से मिलता है जो उसे दिखाता है कि आध्यात्मिक दुनिया अजूबों से भरी है। आइए इस अध्याय में गोता लगाते हैं। अध्याय 5 में मुकुंद अभी भी एक किशोर है जो भारत के गोरखपुर में अपने परिवार के घर में रहता है और हर आध्यात्मिक अनुभव को आत्मसात कर सकता है जो उसे मिल सकता है। इस बार वो एक स्थानीय संत के बारे में सुनता है जिसे परफ्यूम सेंट के रूप में जाना जाता है, जो चमत्कारिक करतब दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्सुक वो उससे मिलने जाता है और जो देखता है वो सीधे किसी रहस्यवादी की प्लेबुक से बाहर होता है। ये संत, जिसका असली नाम गंध बाबा है, जिसका अर्थ है परफ्यूम सेंट, ठनी हवा से सुगंध को मूर्त रूप देने और बदलने की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए, वो अपना हाथ हिलाकर एक फूल को दूसरे फूल की तरह महका सकता है या बिना किसी स्रोत के भी सुगंध पैदा कर सकता है। मुकुंद विस्मय में देखता है कैसे गंध बाबा इस शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हवा को विदेशी सुगंधों से भर देते हैं जिससे आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये केवल पार्लर ट्रिक्स के बारे में नहीं है। योगानंद बताते हैं कि गंध बाबा की क्षमताएं योग और आध्यात्मिक ऊर्जा की उनकी गहरी महारत से आती हैं। संत ने इन घटनाओं को बनाने के लिए प्राण जीवन शक्ति को नियंत्रित करना सीखा है। ये सिद्धियों या आध्यात्मिक शक्तियों की झलक है जिसे उन्नत योगी वर्षों के अनुशासित अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। युवा मुकुंदा के लिए ये उत्तेजक है। ये ऐसा है जैसे आध्यात्मिक दुनिया को मूर्त संवेदी तरीके से जीवंत होते देखना हो। परफ्यूम संत केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं, वे ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार किया जा सकता है। इस अध्याय के बारे में आकर्षक बात यह है कि योगानंद कैसे विस्मय और विवेक के बीच संतुलन बनाते हैं। एक किशोर के रूप में भी मुकुंदा प्रभावित हैं लेकिन विचारशील भी हैं। उन्हें इन शक्तियों के उद्देश्य के बारे में आश्चर्य है। गंध बाबा खुद यहाँ कुछ ज्ञान साझा करते हैं, ये समझाते हुए कि उनकी क्षमताएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर में विश्वास जगाने के लिए हैं। वे अपनी सिद्धियों का बहुत अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के बारे में सतर्क हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे गहरे आध्यात्मिक लक्ष्यों से विचलित कर सकते हैं। ये क्षण मुकुंदा के मन में आध्यात्मिकता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में एक बीज बोता है। उपहार वे दिव्य तथ्य की ओर इंगित करने के साधन हैं, न कि अपने आप में अंत। इस अध्याय में हमें उस समय भारत की जीवंत आध्यात्मिक संस्कृति की एक झलक भी मिलती है। गंध बाबा जैसे संत असामान्य नहीं थे और लोग उनके चमत्कारों और ज्ञान से आकर्षित होकर उनके पास आते थे। मुकुंद के लिए इस संत से मिलना एक और संकेत है कि वे सही रास्ते पर हैं, भले ही वे अभी भी अपने गुरु की तलाश कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उसे इशारा कर रहा है, कह रहा है, चलते रहो बच्चे, खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। अध्याय 5 के लिए बस इतना ही। परफ्यूम संत के सुगंधित चमत्कारों के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो दिव्य की झलक जैसा लगा हो? अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 6 का पता लगाएंगे, जहां मुकुंद के आध्यात्मिक साहसिक करारे मोड़ लेते हैं। अगली बार मिलते हैं।